मृतक परिवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये इसको बेला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना समझा जाए, इसको इटावर और पीडिया की लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझा जाए। तो इसमें बात क्या है? तो इसमें मुख्य बात ये है कि वहाँ पे मैंने खुद एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील की तरह वहाँ पे पिछले मैं 4-5 दिन से मैं वहाँ पे पूरा एकदम बारीकी से मैंने वहाँ पे तहकीकात की है। और यहाँ पे भी जब जो लापता लोग थे, जो बीजापुर में जब वो लोग पूरे परिवार, आपको पता है यहाँ पे 250-300 जितने परिवार यहाँ पर थे, और किस तरह से फिर वो लोग 2 दिन तक यहाँ पे बीजापुर में थे और उसके बाद फिर वो वापस अपने गांव गए और उनके लोगों को धीरे धीरे रिलीज़ किया गया और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा आदमी मरावाला में है कि घायल है कि लापता में है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत तकलीफ़ से इस दौर में गुजरे हैं। तो ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप इटावर के लोग देख रहे हैं, ये पीडिया के लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी कुछ इटावर के हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो आप लोग भी ये कहानी जानते हैं कि वहाँ पर जो हुआ वो कहीं से भी एक मुठभेड़ नहीं थी। घर घर में वहाँ पे पिछले 4 दिन से मैं गई हूँ और लोगों से पूछा है, हर एक मृतक परिवार, हर एक घायल परिवार, और कहीं से भी और किसी से भी, एक व्यक्ति से भी, एक बच्चे से भी, कहीं से भी ये बात नहीं आई है कि वहाँ पे कोई मुठभेड़ हुई थी या वहाँ पे कोई भी वर्दीधारी हथियारबंद माओवादी थे। तो ये तो एक सरासर एक झूठ बोला गया है। दूसरी बात, जो बात सब ने कही और एक एक जन ने कही, और उसमें भी किसी भी तरह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, मतलब कोई भी ये नहीं था कि कोई एक बात बोल रहा है कोई दूसरा बात बोल रहा है, वो है तेंदू की बात, कि सब के सब बोल रहे थे कि हमारा, चाहे वो पति था, चाहे वो बेटा था, चाहे वो भाई था, चाहे वो बेटी थी, कि वो सुबह सुबह वो तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए वो गए हुए थे। कई बार तो वो घर से थोड़े दूर थे, कई बार वो घर से करीब थे। जैसे कि कई बार, जैसा हम जानते हैं, तेंदू पत्ता कई बार लोगों के खेत में भी उगता है, लोगों के खेतों से थोड़ा दूर भी होता है, कई बार पहाड़ तक भी होता है। तो इसीलिए लोग अपने हिसाब से वो, कई बार वो 1-2 लोग थे, कई बार एक बहन और भाई थे, इस तरह से, या कई बार थोड़ी ज़्यादा संख्या में थे, सब उसी कार्य में निकले हुए थे। कहानियों में ये आया कि कोई तो तोड़ने निकले हुए थे, कोई लोग तोड़कर आकर घर में अपना बंडल डालकर उसमें से कुछ जाके फंड को बेचने के लिए गए थे, और वहाँ पे वो अपना फैलाने के लिए गए हुए थे, और उस बीच उनके साथ में ये हादसा हुआ। वहाँ पे हमको एक जगह ऐसी भी मिली जहाँ पे बोरा, जिसमें तेंदू पत्ता भरा हुआ है, बोरा गिरा हुआ है, जहाँ पे पूरा तेंदू पत्ता की गड्डियाँ, बंधी हुई गड्डियाँ वहीं पे गिरी हुई हैं, ऐसी भी वहाँ पे जगह मिली। तो इसमें एक एक व्यक्ति से बात करने पर वहाँ पे हम बेहिचक कह सकते हैं कि जो वहाँ पे हुआ है वो किसी भी मायने में वो एक मुठभेड़ नहीं है, वो फर्जी मुठभेड़ जिसको हम बोलेंगे वो ज़रूर फर्जी मुठभेड़ है, मगर उससे ज़्यादा वो एक नरसंहार है, वो एक मैसेकर है। वो मैसेकर कैसे है? आज 17 मई है, हम याद करें, आज 17 मई एडेस मेटा की ये आज बरसी है। आज से 2000 मतलब मई 17 2013 में एडेस मेटा में रात के समय वहाँ पे गोलियाँ चली थी, जब वहाँ पे बीजा पांडुम वहाँ पे किया जा रहा था। वो जो घटना घटी एडेस मेटा में, और उसके पहले 1 साल पहले सारकेगुड़ा में 2012 में 17 आदिवासी मारे गए, वो भी बीजा पांडुम में। और जिस 2 घटनाओं का सच आज सबके सामने जुडिशियल इंक्वायरी के द्वारा आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, इसमें पुलिस के द्वारा ही एक तरफी फायरिंग की गई है, वो आज 10 साल 9 साल के बाद वो सच आया। उसी तरह यहाँ पे उसी कड़ी में अब
पीडिया और इतावर की घटना भी गिनी जाएगी। ये एक ऐतिहासिक घटना है कई मायनों में। एक मायना तो ये कि ये रात में नहीं दिन में किया गया नरसंहार है। ये बहुत गंभीर बात है। ये एक अलग तरह की मानसिकता, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, एक अलग तरह का अरोगेंस दिखाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हजारों की संख्या में आ सकते हैं। हम केवल एक फोर्स नहीं, दो फोर्स नहीं, 3, 4, 5 तरह के फोर्स, थानों से, कैंप से, सरहद के पार से, कहीं से भी हम आ सकते हैं। हम पूरे आपके एरिया को कब्जा कर सकते हैं। हम आपको भगा के, दौड़ा के हम आपको मार सकते हैं। हम आप पर गोलियां बरसा सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये हुआ है पीडिया और इतावर में। ये बहुत गंभीर बात है। जो लोग आप जिनको देख रहे हैं उनको देखिए, ध्यान से देखिए वो कैसे आपको दिख रहे हैं। ये माँ हैं, इनमें से कई, इनमें से माँ हैं, कई इनमें से पिता हैं, कई उनमें से भाई हैं। ये इनका बेटा दुला गया है। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद एक एक जन से बात करके उनकी सच्चाई आप पता करें। तो इसमें जो मायने में, किस मायने में, एक की ये रात की नहीं दिन की है, एक की ये बहुत ही मतलब ज़्यादा फोर्स को लेकर आओ और तड़ातड़ जो आपको करना है आप करो। फिर इसमें कई लोग घायल हुए हैं, जो पुलिस की गोली से घायल हुए हैं और जो आज के दिन में अस्पताल में है, बीजापुर अस्पताल में है, जिनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। वो एक तरह के घायल हैं क्योंकि वो अभी बीजापुर अस्पताल पहुंच गए हैं। मगर इसके अलावा भी घायल हैं जो आज वहीं पे गांव में हैं। मैं एक ऐसे नाबालिग बच्चे को मिली हूँ, ये सब मिले हैं, सब उसके बारे में जानते हैं, जो आज अपनी घर की खाट में लेटा हुआ है, जिसके जांघ से 2 गोलियां पार हो गई हैं और 1 गोलियां उसके पैर के वहाँ से निकल कर गई है और उसको बहुत हमको डर है कि गैंग्रीन हो जाएगा, उसकी टांग कट जाएगी। मैंने उसको बार बार पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो अस्पताल, और उसने यही कहा कि मुझे डर है कि मुझे पुलिस पकड़ के मुझे जेल में डाल देगी। जबकि वो एक साधारण सा वो एक ग्रामीण बच्चा है जो उस दिन वो भी तेंदुपत्ता पकड़ने के लिए, मतलब ये तोड़ने के लिए वो गया हुआ था। तो ये है स्थिति वहाँ की। और इसके अलावा मतलब इसमें जो कहानियाँ हैं वो मैं आपको ये बता सकती हूँ। जो मृतक हैं उसमें आज लक्की कुंजाम की दादी यहाँ पर लच्छी कुंजाम आई हुई हैं। लच्छी कुंजाम आप हैं। लक्की कुंजाम कौन थी? लक्की कुंजाम एक 20 वर्ष की अविवाहित लड़की थी। वो अपने खेत में अपने भाई के साथ पत्ता तोड़ रही थी। पुलिस आई और फायरिंग करना शुरू कर दी। भाई बाल बचा। उसने अपनी दीदी को गोली लगते हुए देखा और दीदी को गिरते हुए देखा। सुनीता कुंजाम, उसके पिता इडमा आज आए हुए हैं। इडमा जी, ये सुनीता कुंजाम के पिता हैं। सुनीता कौन थी? सुनीता एक 17 वर्ष की अविवाहित लड़की थी। वो पत्ता तोड़ने गई थी जब पुलिस की गोली से उसको भी भगा के वो भी मारी गई। चेतू कुंजाम के घर से आज उसकी माँ बुदरी कुंजाम आई हुई है। बुदरी आप हैं। इस घर में ऐसा हुआ है कि जो चेतू है वो 15 बरस का बच्चा था। वो बासागुड़ा में पोटा कैबिन में 4ठी कक्षा में पढ़ता था और उस दिन वो अपने बड़े भाई जिला के साथ पत्ता तोड़ने गया था। पुलिस के द्वारा चलाई गई अंधाधुंध फायरिंग में वो मारा गया
और जो जिला है वो घायल हो गया और जिला अभी बीजापुर में अस्पताल में है। जोगा बारसे के परिवार से यहाँ कोई नहीं आ सका, मगर जोगा बारसे एक 30 बरस के विवाहित व्यक्ति थे। वो 4 बच्चे के वो पिता थे, जिसमें से 2 जीवित हैं, 2 गुजर गए हैं। वो भी सुबह पत्ता तोड़ने गए थे और इसी तरह की पुलिस फायरिंग में वो मारे गए। छोटू उड़सा के घर से आज उनकी माँ मंगली उड़सा आई है। मंगली आई है। ये छोटू उड़सा की माँ है। छोटू उड़सा एक 24 साल का अविवाहित युवक था। वो भी सुबह सुबह पत्ता तोड़ने के लिए गया हुआ था जब वो मारा गया। सुक्कू ताती माँ मंगली आई हुई है। सुक्कू ताती 25 वर्ष का विवाहित व्यक्ति था, जिसके कई बच्चे हैं, जिसमें उसकी सबसे बड़ी लड़की जो है वो तो बाकायदा विवाहित है, मतलब इतने बड़े उसके बच्चे हैं, तो उसकी खुद की भी उम्र भी ज़्यादा है। वो भी पत्ता तोड़ने गए थे और वो गोली के शिकार हुए। छोटू उन्नम वो 21 साल के विवाहित 2 बच्चे के पिता और छोटू उन्नम की माँ के भाई मनु उन्नम इधर आए हुए हैं। हाँ, ये छोटू उन्नम से छोटे हैं। तो छोटू 21 साल के थे, इनसे बड़े थे, विवाहित थे, 2 बच्चे थे। वो सुबह 6 बजे पत्ता तोड़ने के लिए गए थे और उनके साथ दूसरे लोग भी थे, जिन्होंने देखा कि उन सबको पुलिस द्वारा जब घेरा गया और फिर भगा कर मारा गया है। इसी में ये तो 7 जो इतावर में मारे गए और उसी तरह जो घायल लोग हैं इतावर के, जो अभी बीजापुर अस्पताल में हैं, जिनको भी गोलियों की ही मतलब जख्म लगा है, वो है बुद्रू कुंजाम पिता सुक्लू, जिला कुंजाम पिता सोमलू, बुल्ली कुंजाम पिता माँ बुद्री और देवे लेकाम पिता चुक्कू। अब हम पीडिया पे आए तो पीडिया के जो मृतक हैं उनमें एक था 25 साल का दुला तामो। दुला तामो के पिता हैं गुड्डी। दुला तामो 25 साल का था, विवाहित था और एक बच्चे का पिता है। उस दिन सुबह वो पत्ता तोड़ने गया था। पत्ता तोड़ने के बाद वो फंड मुंशी के पास गया था, वहाँ पे उसको बिछाने के लिए, बेचने के लिए, जब रास्ते में ही पुलिस की गोली का वो शिकार हो गया। जोगा बारसे का मैंने बताया कि जोगा बारसे के यहाँ से कम सन्नू अवलम के घर से मृतक सोनू की माँ सुकली अवलम आई हैं। ये सुकली अवलम है। कृपया इनकी ओर देखें। ये सन्नू जो थे ये 50 वर्ष के थे, ये विवाहित थे, इनके 6 बच्चे हैं। ये भी पत्ता तोड़कर फिर बेचे, फिर से तोड़ने जा रहे थे, मतलब वो दूसरे राउंड में जा रहे थे। जब उनको पुलिस फायरिंग लगी, सभी साथ वाले भागने लगे, वे भी भागने लगे, उसी बीच में वो शिकार हो गए। और फिर भीमा ओयाम है पीडिया के। भीमा ओयाम के घर से उनके पिता बुधू ओयाम आए हैं। आप हैं बुधू ओयाम। जो भीमा ओयाम है वो 22 साल के थे, वो विवाहित थे, वो एक बच्चे के पिता थे। वो भी पत्ता तोड़ने गए थे और पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के शिकार हो गए। तो इसमें शायद अगर हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कभी मिल पाएंगी
तो मुझे लगता है हम लोग ये देख पाएंगे कि ये भागते हुए लोग थे। ऑलमोस्ट सभी केसेस इस तरह के हैं जहाँ पे ये लोग भाग रहे थे और इनको गोलियाँ मारी गई हैं। पीडिया से 2 लोग घायल हैं, जो एक अस्पताल में है, एक गांव में। जो घायल अस्पताल में हैं उनका नाम है नंदू ओयाम, और जो गांव में है उसका नाम है मोटू अवलम। ये दोनों नाबालिग हैं। अब जो मोटू अवलम है, जिसका मैंने आपको बताया, जो अभी खाट में पड़ा है, जो 16 साल का है और जिसको 3 गोलियों का शिकार हुआ है, तो मोटू अवलम को अब यहाँ पे एकदम सुरक्षा से उसको लाने की ज़रूरत है। विक्रम मंडावी जी को ये बात कल लोगों ने बताई है और उन्होंने ये कहा कि वो एम्बुलेंस भेजकर उसको मंगाएंगे और उसकी सुरक्षा रहेगी, ऐसा उन्होंने वादा किया है। तो इसके अलावा तो अभी तक हमने जो बात की वो मृतकों की बात की, घायलों की बात की। अब हम आते हैं लापता पर। तो ये जो लापता का कैटेगरी है, ये भी अद्भुत कैटेगरी है। उस दिन ऐसा कभी भी, हम लोग सब बस्तर में ही कई सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा कभी आपने सुना कि एक गांव से घटना के बाद 50 और 7 कितने होते हैं? 50 और 7 57 तो पीडिया से 57 लोग और इधर से इतावर से 19 लोग। आप इतने लोगों को आप मतलब पकड़ कर ले जाते हो। तो पहले तो आप उनसे मजदूरी करवाते हो, आप पहले उनसे, जिनको आपने गोली मारी, उसके बाद उन्हीं के भाई, उन्हीं के परिवार से आप उनका वो आप उनका ढोकर, शव को ढोकर आप उनसे मजदूरी करवाते हो। अगर आप उधर में गए होगे तो आपको पता होगा कि ये कितने अंदर के गांव हैं। यहाँ पे 25-25 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका, नीचे में पत्थर, ये इस तरह के गांव हैं। तो पहले आप उसके परिवार को मारते हो, फिर उनके परिवार वालों को, मतलब आप देखिए क्या है इनकी मानसिकता। ये है मानसिकता शासक की, ये है मानसिकता अत्याचार करने वाले की, अन्याय करने वाले की। कितना क्रूर है ये कि वो बाद में उसके परिवार को बोलता है कि तुम ढो के लेके चलो। और इनका इतना आजकल पावर है कि इनके सामने कोई खिलाफ नहीं, कुछ बोल नहीं सकता। कोई नहीं बोल सकता कि मेरा काम नहीं है ये ढोना, आपने मारा, आप ढो के लेके जाओ। लोगों को तो ये बोलना चाहिए, हम आपकी मजदूरी क्यों करेंगे? पहले आपने हमको गोली मारी, आपने हमको मार दिया, अब हम आपकी मजदूरी भी करेंगे। तो कई तो ऐसे थे जिनको ढो के लेके जाया, जो 10 लोग थे और 10 के साथ में 2 दूसरे थे। जो इतावर में भी एक मेहमान आया हुआ था और पीडिया में भी एक मेहमान आया हुआ था, जो उनके पारिवारिक लोग थे। और उनका राजनीतिक क्या बैकग्राउंड है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके किसी परिवार से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। उसमें से जो एक था वो मल्लेपल्ली का था, एक पालनार का था। तो एक मल्लेपल्ली इतावर में आया हुआ था अपने परिवार के पास, पालनार वाला पीडिया में आया हुआ था। और ये भी इसी पत्ता तोड़ने वाले क्रम में ये लोग भी मारे गए हैं। तो ये है पूरी बात। तो पहले इनको ढोया जाता है, ढो कर ले जाने वाले, और फिर वो ढोकर उसके बाद उनको फ्री नहीं छोड़ दिया जाता कि भाई आपने मजदूरी की, अब आपने हमारे लिए काम किया, आपका बहुत धन्यवाद, ठीक है, अब आप फ्री हो, अब आप अपने घर जा सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपको भी उसी मतलब जो नई लाइन में, इस बार यहाँ पे बहुत लाइनें बनानी पड़ रही है पुलिस की। पहले पुरानी लाइन, अब नई लाइन। हर एक जगह बहुत जगह चाहिए उनको, लोगों को भर भर के लाने के लिए। तो अब वहाँ पे इनको भी उसी लापता के कैटेगरी में उनको भी डाल दिया गया, जहाँ उनका परिवार सोच रहा है कि मेरा वो बच्चा कहाँ गया, पत्ता तोड़ने वाला कहाँ गया, बाकी वाला कहाँ गया। वो माँ, सब लोग बस यही तलाश कर रहे। तो इस तरह से पीडिया के 57 लोग और इतावर के 19 लोगों को ले जाया गया था, जिनको ये जो घटना हुई है 10 तारीख की,
11 तारीख को उनमें से 25 लोगों को छोड़ा गया। मगर इसमें भी देखिए, 25 को आप छोड़ते हैं तो आप लिस्ट तो जारी करेंगे ना, आप बोलेंगे ना हमने इन 25 को छोड़ दिया, ताकि जो 250-300 माँ और परिवार वहाँ पे भटक रहा है उसको 25 लोगों को, परिवार को तो शांति मिल जाएगी कि मेरा 25 में नाम है। मगर इनके दिमाग में इतना भी नहीं आता। इन्होंने वो 25 वालों को सीधे भेज दिया गांव, ठीक है, वहाँ गंगलूर से आगे इधर वाले लोग भटक रहे हैं। हमारा वो 25 में नाम है कि नहीं, और हमारे जैसे बीच में लटक रहे हैं जो थाना के चक्कर काट रहे हैं कि हमें 25 का लिस्ट दे दो, 25 का लिस्ट दे दो। नहीं दे रहे ये लोग लिस्ट, हमें बोल रहे हैं कि हमने किसी बुधराम को सौंपा था, उससे जाके लो। ये कोई तरीका है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है? ये पुलिस है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तो ये हुआ 25 की बात। फिर दूसरे दिन 10 छोड़े, यहाँ से बोला गया 10 छोड़े। वो 10 कौन थे ये पता करने के लिए फिर से मैंने पूछा कि ज़रा लिस्ट तो बताइए। लिस्ट नहीं दे रहे। बोले कि फिर गंगलूर टीआई का फ़ोन आता है पालनार सरपंच को कि मैंने 11 लोगों को यहाँ से छोड़ा है। उस शाम को गंगलूर में पहुँचती हूँ, वहाँ पे मूलवासी बचाओ मंच के कार्यकर्ता के साथ में वहाँ मैं पहुँचती हूँ। तो वहाँ पे मैं पाती हूँ कि वहाँ का कोई पुलिस वाले हमको बोले नहीं मैडम 11 नहीं थे, वो तो 32 थे। तो मतलब इस तरह से आंकड़ों की आप बात सुनिए, 32 लोगों को लाया गया और फिर उनको भी वहीं पे सुपुर्द कर दिया गया और वहाँ पे सुपुर्द कर दिया गया, जबकि लोग बीजापुर में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमारा आदमी किधर है। फिर शव की बात पर आते हैं। अब हर बार होता क्या है, हर बार हर एक फर्जी एनकाउंटर के बाद लोग जब मारे जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कितनी जल्दी में पुलिस होते हैं कि शव को ले जाया जाए और उसको जला दिया जाए। यहाँ तक कि कई बार ऐसे कई फर्जी केसेस में मैंने देखा है कि गांव तक पुलिस पहुँच जाती है। गुंडम में मैंने देखा, नीलावाया दंतेवाड़ा में देखा, ऐसे अनेक जगह में देखा है कि गांव तक पुलिस जा रही है और एक दो नहीं कई तादाद में पूरी फोर्स पहुंच जाती है। कई बार वो पूरा अपना ब्लैक स्कार्फ वाले पूरे कमांडोज पहुंच जाते हैं कि जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, जल्दी दफनाओ। अब आपने मार तो दिया, अब हमारी सांस्कृतिक हमारा करने दो, हमें हमारे लोगों को बुलाने दो। उतना भी ये लोग नहीं करते हैं। इस बार लोगों ने ये सोचा था कि हमारे साथ हम इस तरह की जाति कब तक सहते रहेंगे? क्या हमारा काम बस लाशों को उठाना है और जलाना है? तो लोगों ने सोचा था हम नहीं लेंगे लाश इस बार। हम लोग कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए हमारी लाश जब तक आप ये लापता वालों का बताइए, क्योंकि हमारे लोग लापता हैं। और दूसरा कि जब तक हमारे जो मृतक हैं, हमारे जो घायल हैं, उनके लिए हमको इंसाफ का पहला कदम में हमें सफलता नहीं मिलती। पहला कदम इंसाफ का क्या होता है? पहला कदम होता है शिकायत का, कि आप शिकायत करें और उस पर एफआईआर हो। वो पूरी कहानी पर मैं आती हूँ, वो काफ़ी लंबी और दिलचस्प कहानी है, उस पर मैं आती हूँ। मगर अभी मैं ये कहूँ कि ये बहुत ही अनोखा इस बार हुआ है, जिसमें मृतक, घायल, लापता और फिर गिरफ्तार। तो गिरफ्तार में भी उस दिन जब सब लोग छूट गए, सब लोग चले गए, तब 7-8 लोग बाकी थे ये लापता कैटेगरी में से। तो हम लोग बोल रहे थे ये 7-8 लोगों का आप नाम तो बताइए, ये कौन है जो अभी तक रह गए हैं? उनका नाम ये लोग नहीं बता रहे थे। उसके बाद में हमें पता चला कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। थे 7-8, फिर वो 15 कैसे हो गए? तो उसमें शायद तोयनार के भी लोग थे। जितना ग्रामीण बोल रहे हैं, ग्रामीण यही बोल रहे हैं कि ये तो पत्ता तोड़ने वाले ही थे, ये तो सबको जो लेकर गए थे ये तो वही थे, जिसमें से कुछ मृतक हो गए, कुछ घायल हो गए, कुछ को छोड़ दिया गया, अब कुछ को गिरफ्तार कर दिया। तो उसमें भी यही बात कि आपके खिलाफ कुछ वारंट था, ये था, वो था, जिसका तो वो पहले से कभी भी वारंट तो लोगों की बताते नहीं हैं। तो ये अब उन पर है, वो किसी पर भी वारंट वो दिखा सकते हैं, ये बात है।
और इस पूरे चीज़ में बच्चों का भी बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि ये लापता कैटेगरी में अगर मैं आपको इटावर का ही एग्जाम्पल दूं तो 5 तो जो छोड़े गए शुरुआती दौर में जब छोड़े गए वो 5 बच्चे थे इटावर के। छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग है कि पहले हम सच पता करें और दूसरा कि फिर हम उस सच को हम शिकायत लिखें। मैंने अपनी तहकीकात में पाया कि एक एक जन जिसका मैंने पूछा वो सब के सब इलिटरेट थे, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब अंदर के उस क्षेत्र में इतना भारी पैमाना है कि बिना पढ़े हुए लोगों का। तो शिकायत में हमारे जैसे जो पढ़े लिखे नागरिक हैं, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है ना कि हम शिकायत करने में मदद करें। और ख़ास करके मैं वकील हूँ तो मेरी तो जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। मेरे पे आज एसपी बीजापुर ने आक्षेप लगाया है, मुझे ये कहा है कि ये आप अपने आप लिखी हो। मैंने बोला उनको कि मैं तो आपके सामने में लोगों को लाई हूँ, मैं अपने साथ में भाषांतर करने वाले व्यक्ति को लाई हूँ ताकि आप लोग उनसे खुद बात कर सकें। और शिकायत करना लोगों का बुनियादी अधिकार है। तो वो तो यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो खुद वहाँ पे गई, आपने खुद अपने दिमाग से जो आपको लगा आपने लिख दिया। तो इस तरह से इन लोगों का ये एक रवैया इधर का है। और शिकायत में हम लोग को कल गंगलूर में हम सब के सब गंगलूर में थाना में 3:30 बजे से 9 बजे तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे हैं कि क्या मांगती हमारी कि हमारी इस शिकायत पे आप रिसीप्ट दे दें, बस उतनी ही बात। हम तो एफआईआर भी नहीं बोल रहे थे इस बार, क्योंकि हर बार ये लोग हम लोग सुनते आए हैं कि एफआईआर हो गया, एफआईआर हो गया, ये तो हम लोग सुनते आए हैं हर बार। कोड़चोली से लेके हर एक बार हम लोग सुनते आए हैं। इसलिए इस बार हमने केवल ये कहा कि भाई ज़रा आप बस रिसीप्ट दे दें, शिकायत दे रहे हैं रिसीप्ट दे दें। जो 5 मिनट का काम था उसके लिए हमको वहाँ इतने घंटे बिठा के रखा, मगर हम लोग को रिसीप्ट नहीं दिया गया। हमसे कौन बात कर रहा था? हमसे वहाँ पे शुरू में कोई भी नहीं था। ये है बस्तर के थानों का हालत कि थाना में आप जाते हैं और क्योंकि वहाँ पे कोई एमएलए आए हैं या कोई आए हैं, पूरा का पूरा थाना खाली। अगर आप थाना से जाते हैं तो आपके पीछे कोई इंचार्ज तो आप छोड़ेंगे? कोई नहीं। वहाँ पे एक मेजर है जो भी कुछ हमारा कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। आप वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। फिर हम लोग जैसे आपको कहा इतने घंटे वेट किए। फिर बीच में टीआई बीजापुर आए, जिनका नाम आप जानते हैं संजय कुमार राठौड़ है या ठाकुर है, माफ़ करिए मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो संजय जी आए और उनका जवाब यही था कि इसमें तो हम लोग कुछ नहीं आपको दे सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो एफआईआर हो चुका है। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं है कहीं की बात, एफआईआर तो आपका पुलिस के द्वारा किया गया होगा। जो शिकायत लोगों की है ये तो लोगों की शिकायत है और ये तो हमेशा से होते आया है कि लोगों का अधिकार है कि वो आपको शिकायत देंगे और आप रिसीव देंगे। तो संजय जी ने ये बात कहा। फिर संजय जी ने बोला कि ठीक है, आप दूसरे ऑफिसर्स से वो भी आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। पूरा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद वहाँ पे फिर टीआई गंगलूर आए, जिनका नाम साकेत बंजारे है। फिर वहाँ पे जो डीएसपी हैं गंगलूर रेंज के मिस्टर विनीत साहू, वो भी आए और सब ने एक ही बात रखी कि और बहुत लंबा समय तक वो यही डिस्कशन, यही आर्ग्यूमेंट करते रहे कि हम आपको इस पर लिख कर नहीं दे सकते, हम आपको रिसीप्ट नहीं दे सकते। मैं साथ में ये बोलना चाहूँगी कि इसके अलावा हमने वहाँ पे और भी अर्जियाँ रखी थी।
क्योंकि इस बार जब मैं गई तो मुझे 22 मार्च 2024 को पिडिया में 3 ग्रामीणों की हत्या हुई थी। वो भी फर्जी मुठभेड़ थी, जिसमें उनका नाम मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ। आयतू मंडावी, अवलम पोदिया और भीमा पुनेम। उनके भी परिवार के लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर। तो इसीलिए ये भी शिकायत हमने बनाई थी। और आप जानते होंगे क्रिमिनल प्रोसीजर का कि शिकायत का कोई टाइम नहीं होता है। कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है, कई दिनों के बाद भी कर सकता है। तो इसीलिए हम तो उस रूल को जानते हैं, उस रूल के मुताबिक हमने ये शिकायत बनाई थी। इसके अलावा डोडी तुमनार में हिडमा ताती की भी पुलिस द्वारा मार्च और अप्रैल को गोली के द्वारा हत्या की गई थी। तो जो डोडी तुमनार वाले भी जो भाई हैं वो इधर बैठे हुए हैं, वो उनके पिता हैं, इनका नाम बुद्रू ताती है। तो इसीलिए ये शिकायत भी हमने बनाई थी। तो ये 3 फेक एनकाउंटर का हमने बनाया था। इसके अलावा इस क्षेत्र में जब मैं थी तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ये गड़िया नाम का व्यक्ति को 20/4 को मुतवेंडी में आईडी विस्फोट में वो मारा गया था। उसके परिवार से पूछा कि भाई आपने क्या पुलिस के पास जाकर आपने ये लिखवाया, कुछ आपको मुआवजा मिला? उसने बोला नहीं, हमने नहीं लिखवाया है। मैं वकील हूँ इसलिए मैंने पूछा आप लिखवाना चाहेंगे? बोले हाँ हम लिखवाते हैं। मैं नहीं जानती कि पहले पुलिस आज बोल रही थी हम लोग पहले गए थे उनके पास, उस समय उन्होंने नहीं किया। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ उनका, जबकि पूरी लोग उनके साथ, क्योंकि इनकी जो विस्फोट में वो ये हुआ वो तो पहाड़ में हुआ था जब वो रस्सी लेने गए थे तेंदुपत्ता बांधने वाला। तो ये तेंदुपत्ता के सीज़न में मुठभेड़ हुई है, तेंदुपत्ता के सीज़न में ये भी हुआ है और इसमें भी उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और पुलिस का ये कहना है कि वो लोग लेट हो चुके हैं, अब हम नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि आप केवल विस्फोट नहीं लिख सकते, नक्सली के द्वारा डाला गया आईडी आपको लिखना है। तो मेरे को तो पुलिस ने जो बोला है जनता ने जो बोला है मैंने वही लिखा है। जनता ने मुझे बोला कि उनका व्यक्ति आईडी विस्फोट में मारा गया। तो ये भी हम लेकर गए थे। और हम एक शांति पूनम जो 10/5 को ही बुर्जी गांव में उसका भी विस्फोट, वो पास के गांव में पत्ता तोड़ने गई थी मल्लूर में, वहाँ उसके पैर उसका ये आ गया था और मर गई, उसका भी हम लोग केस लेकर आए थे। ये सब में किसी में भी रिसीव नहीं दिया। तो ये जो बात है, ये रिसीव वाली बात, ये बहुत गंभीर है भाई। ये हमारे नागरिकत्व की बात है, हम लोग नागरिक हैं। क्राइम हम लोग के इसमें होता रहेगा और जब पुलिस के द्वारा क्राइम होता है तो उसमें शिकायत करने का नागरिक को अधिकार है। तो क्या अब हमारी ये दुर्दशा हो गई है कि हम लोग के घरों में पुलिस कभी भी घुस जाए, हम लोग को मार दे, हम उसका शिकायत लिखने जाए और हमारी शिकायत वो लोग ले ही नहीं, क्योंकि पुलिस थाना के भी राजा वही, जिला के भी राजा वही, एफआईआर भी वो खुद गोली मारेंगे, एफआईआर भी वही लिखेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी वही करेंगे। इसमें भी अगर वो हमें रिसीव दे देते तो इन्वेस्टिगेशन तो वही करते, हम तो नहीं आते। मगर ये तो बेसिक प्रोसीजर है। तो ये खतरे की घंटी है। इस पूरे किस्से जो पूरा पिडिया और इतावर में जो हुआ है, ये एक खतरे की घंटी है, इसको याद रखिएगा। सारकेगुड़ा में जो हुआ और एडेसमेट्टा में जो हुआ, रात में हुआ, ये दिन में हुआ। महुआ बिनते लोगों को पर मारा गया है, मगर छुटक छुटक उदाहरण है। जैसे ये डोडी तुमनार वाला जो मारा गया, जो मैं आपको बोल रही हूँ हिडमा, वो महुआ बिनने ही गया था। तो इस तरह के तो केसेस हैं, मगर इस तरह का मॉब केस, मतलब ग्रुप केस, बिग केस, बड़ा केस, जिसमें एक साथ कितनी गोलियां उन्होंने सक्सेसफुली चलाई,
7 और फिर पीडिया के 3, घायल 6, 1 2 3 4 5 6, 16 लोगों को मार कर वो लोग निकले दोनों गांव से। ठीक है, तो ये बात है, शिकायत नहीं ली जा रही है। गंगलूर थाना में हम लोग को बिठाया, फिर रात को हम उठ कर गए क्योंकि बंजारे जी टीआई ने बोला कि सुबह 10 बजे आइए। सुबह 10 बजे जब हम गए तो बंजारे जी बीजापुर निकल चुके थे। फिर बोले, फिर फ़ोन उठा नहीं रहे थे, फिर बोलते हैं आप बीजापुर आइए। फिर हम बीजापुर आते हैं, सब लोग आते हैं ऐसे ही, और वहाँ पर हम जाते हैं पुलिस थाना में, तो एसपी नहीं, एएसपी नहीं, डीएसपी नहीं, ये क्या है? इतनी बड़ी पुलिस, इतनी भारी संख्या में पुलिस, और थानों में पुलिस ही नहीं। 24 घंटा तक थाना खुला रहना चाहिए देश के नागरिक के लिए। बस्तर इस देश में है कि नहीं? इस थाने में, इनकी गाड़ियों में, इनकी सैलरीज में, इनके हथियारों में किसका खर्चा हो रहा है? हम नागरिकों का खर्चा जा रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है। तो ये थाने हम लोग के लिए है कि नहीं? जब ये गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं, इनको बोला जाता है कि आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। क्यों बैठे वो आम के पेड़ के नीचे? थाना उनका है। ये कब समझ में आएगा यहाँ के लोगों को? आज हम लोग को एसपी ऑफिस के सामने भी बेइज्जत किया गया। हम भिखारी नहीं हैं, हम बस्तर के आदिवासी हैं। ये कब समझ में आएगा यहाँ के शासक को? वहां पे हम लोग को बाहर खड़ा रखा, कई 2-3 घंटा हम लोग वहां रहे हैं। हम लोग एसपी ऑफिस में ढूंढते रहे एसपी को मैंने अनेक फोन किए। ये एसपी अपने आप को क्या समझता है? मैं पूछना चाहूंगी आज, ये डॉक्टर जितेंद्र यादव अपने आप को क्या समझते हैं? ये हमारे बस बीजापुर जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिनकी सैलरी हम लोग सबके टैक्स से जाती है। मैं आज उस कुर्सी से बात करने के लिए गई थी सब लोगों के साथ में, इंसाफ के लिए, और उन्होंने हमारे इस पर साइन भी नहीं किया। और मैंने बोला आप लिख कर दें कि आप क्यों नहीं साइन कर सकते, तो बोलते हैं मैं बाध्य नहीं। मैंने कहा अगर आप बाध्य नहीं हैं तो मैं लिखना चाहूंगी कि आपने इस पूरी चीज पर क्या सोचा, क्या कह रहे हो आप। आपने जो पहले कहा था, मैंने सोचा आप लिख कर देंगे, इसलिए मैंने उस पर पूरी तरह से एक एक शब्द, आप मुझे याद नहीं है, आप फिर से रिपीट कर दीजिए तो मैं फिर से लिख दूंगी। उस पर इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे हम लोग का आज लड़ाई हुआ है। तो क्या ये है हम लोग की आप सोच सकते हैं हम लोग सबका लेवल क्या है? हम लोग सबको ये लोग क्या सोचते हैं? ये है हम लोग की आज की स्थिति। हम लोग को ये कहा गया है कि ऑलरेडी एफआईआर हो गया है, एसडीएम इंक्वायरी चल रही है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मतलब जो एसडीएम इंक्वायरी हुई है वो चल रही है, इसीलिए नतीजे आएंगे। इस तरह का जवाब हमें कबूल नहीं है। एसडीएम इंक्वायरी जो है वो एक रूटीन इंक्वायरी होती है। एफआईआर जो है वो पुलिस के द्वारा किया गया एफआईआर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का रूलिंग है कि कोई भी एक इंसिडेंट में अगर उस प्रकरण में अलग अलग पार्टी का उस प्रकरण का विश्लेषण और जो कुछ भी उन्होंने देखा सुना वो अलग है, तो वो अपना अलग अलग शिकायत दे सकता है। और अगर किसी एक पर एफआईआर हो चुका है तो फिर काउंटर एफआईआर भी आप ले सकते हैं। ये हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा था, उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पर कई चीज़ें बहस हुआ है, परंतु ये उम्मीद मेरे को नहीं थी कि आप साइन भी नहीं करेंगे। तो मुझे ये पूछना है कि यहाँ का शासन प्रशासन
किससे डरता है? किस चीज़ से डरता है? और आप लोग किसके नौकर हैं? आप लोग किसकी गुलामी कर रहे हैं? बताइए हम लोग को। आप लोग नागरिक के प्रति आप लोगों का कुछ दायित्व है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता है। और जब हम लोग बाहर बैठे थे, बरसात होने लगी, जैसे ही प्रेस की बात आई कि प्रेस में कुछ वार्ता करने वाले हैं, तुरंत वहाँ से फिर पुलिस फोर्स आ गई और वो लोग हम लोगों को जो बांटने का काम करते हैं पुलिस वाले, तुरंत जाके किसी किसी से कुछ पूछने लगे। वो लोग बेचारे बोले हमें ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, तुरंत आके फिर बोलने लगे कि ये लोग को तो कुछ नहीं मालूम, आप ही लेकर आए हो, आप ही ये कर रहे हो, और धमकाने लगे। तो ये एक तरह का बहुत ही भयानक चित्र है, इसको एकदम लाइटली कुछ फर्क पड़ा है ऐसा तो हमको नहीं दिखता है। यहाँ की स्थिति और बुरी हो गई है। मैं मुख्यमंत्री विष्णु जी से ये पूछना चाहूँगी कि आप और आपके कई ऑफिसर्स ने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि हम लोग माओवादियों के साथ में पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि आप पॉलिटिकल डायलॉग मतलब एक राजनीतिक वार्ता, एक डायलॉग करना चाहते हैं उनके साथ, और दूसरी तरफ आप सीधे आजकल घुसकर सीधे बड़जबड़ी सीधे आप आजकल सीधे मार रहे हैं गोलियां। ये जो इटावर और पीडिया का जो केस है, इसमें कोई वर्दीधारी नहीं है। ये तो जब डेड बॉडीज भी उनकी आई है, वो भी कोई वर्दीधारी नहीं थी, सब ग्रामीण थे और ग्रामीण वेशभूषा में ही थे। और आजकल तो इतनी इनकी मतलब मार रहे हैं इतनी तेज़ी से कि इन्होंने अपना वो बना लिया है ना, वो जिपर बैग। अब आपको झिल्ली वो सब करने का बहुत कष्ट करना पड़ता है ना, झिल्ली में लपेटना पड़ता है, फिर झिल्ली कभी इधर हो जाती है, फिर कभी इधर हो जाती है। अब सीधे सबको जिपर बैग के अंदर आप घुसा सकते हो, जिप कर सकते हो, है ना, और जिपर बैग आप अपने साथ उठा के ले जा सकते हो। तो मतलब इतनी हत्याएं हो रही हैं यहाँ। जैसे कैंप भी यहाँ पे इतने पुराने हो चुके हैं कि वहाँ पे पौधे पेड़ बन रहे हैं, है ना, उस तरह का ये बात है कि इतनी हत्याएं हो रही है कि अब आपको जिपर बैग्स भी बनाने पड़ रहे हैं, थोक में हत्याएं हो रही हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि जो डेड बॉडीज़ थी ना, वो बहुत ही विभत्स थी। एक एक का चेहरा इतना बड़ा बड़ा, जबकि टांगे उनकी नॉर्मल थी। उनका जो पैर था ना, ऐसे मेरे पास में कुछ फ़ोटो है, पैर उनका नॉर्मल है, फेस जो है ना वो इतना बड़ा बड़ा। तो क्या ये कई लोग कुछ बोल रहे हैं, जैसे अभी लड़कियां, उनका साथ में आप फ़ोटो देखेंगे ना तो फेस एकदम पतला सा, छोटी नाजुक 17 साल की लड़की, उसका आप मृत शरीर अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा, और एकदम मतलब बहुत ही, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। और ऐसी 2-3-4 लाशें जो सब एक जैसी दिख रही हैं, और उनका अगर आप पैर देखते हैं तो पैर दिख रहा है मगर मुंह नहीं दिख रहा है। ये कैसे होता है? ये भी किसी डॉक्टर्स को हम लोग को पूछकर समझना पड़ेगा कि क्या वो कुछ इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उसका पूरा का पूरा चेहरा बदल जाए। हाँ, ये हमें पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन में पुलिस फोर्स पर विश्वास अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली ये हत्यारी पुलिस बन चुकी है। धन्यवाद। अगर 10 मई 2024 को एक तथाकथित मुठभेड़, पुलिस ने बोला कि मुठभेड़ हुई है,
जिसमें 12 आदिवासियों की 2 गांव में मौतें हुई हैं और कुछ लोग घायल हुए हैं। परंतु वहाँ पे हमने ये पाया है कि वो पूरी तरह से एक फर्जी मुठभेड़ है, उसमें एक भी माओवादी नहीं था, वहाँ पे कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी, वहाँ पे कोई वर्दीधारी, कोई हथियारबंद व्यक्ति नहीं था। वहाँ पे जिन लोगों की मौतें हुई हैं वो 2 गांव के लोग हैं, इतावर गांव और पिडिया गांव। आज इतावर गांव और पिडिया गांव के लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए हुए हैं। वो इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक शिकायत लिखी थी जो गंगलूर थाना में नहीं ली गई। इसमें गंगलूर थाना में जो साइन लेते हैं रिसीव का, वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। कल हम लोग 4-5 घंटा गंगलूर थाना में हम लोग सब बैठे हैं। उसी के लिए हम लोग आज एसपी ऑफिस आए थे। एसपी ऑफिस में भी हम लोग को बाहर तकरीबन 2-3 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद एसपी हमें मिले और एसपी ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें रिसीव नहीं दूंगा। कारण उन्होंने ये बताया क्योंकि इस घटना में एफआईआर हो चुका है और इसमें एसडीएम इंक्वायरी चल रही है। ये हमारे विचार से पूरी तरह से गलत है, ये गैरकानूनी है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर का हनन है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी इस देश के किसी भी नागरिक को अपने थाना में जाकर, अपने एसपी के पास जाकर किसी भी क्राइम के बारे में शिकायत करने का अधिकार होता है। यही हम लोग को बार बार बताया गया है, यही इस देश की कानूनी किताबों में लिखा गया है। मगर यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है और ख़ास करके ये पहली बार हो रहा है, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये बीजापुर ज़िले से ही शुरुआत हो रही है इस बात की। और ये यहाँ पे जो डॉक्टर जितेंद्र यादव हैं, जो यहाँ पे अभी एसपी हैं, उन्हीं के कार्यकाल में ये पहली घटना में के द्वारा ये पूरी चीज़ शुरू की जा रही है कि अब वो लोग हमें रिसीव भी नहीं देंगे। मतलब गांव में आप हजारों की संख्या में फोर्स को लेके जाएंगे, ग्रामीणों पर आप गोली बरसाएंगे, एफआईआर जो होगा वो भी आप लिखेंगे। आपका कहने का मतलब पुलिस लिखेगी, वो पुलिस का एफआईआर होगा मगर उसमें एक गलत कहानी, एक झूठी कहानी लिखी जाएगी। और अगर ग्रामीण अपनी सच्ची कहानी बोलने के लिए शिकायत लिखेंगे तो वो शिकायत नहीं ली जाएगी। मैम, अब आप क्या चाह रहे हैं? न्याय हो। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमें कहा गया कि हम शिकायत आपकी नहीं लेंगे, इसको हम लीगली चैलेंज करेंगे। और हम ये जो पिडिया और इतावर में जिस तरह से तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले मजदूर लोगों पर अंधाधुंध और एक तरफा फायरिंग की गई है, इसका जैसे भी हम लोग नागरिक सख्त से सख्त विरोध करेंगे।